हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 46 सॉल्व करेंगे और इसमें हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, परमाणु को या फिर आयन को। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन जो है वो एक ऐसा त्वरक उपकरण है, एक उपकरण है जो कि जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन आदि ऐसे कुछ कण हैं जिनमें उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा मतलब प्रोटॉन जो है उनको त्वरित किया जाता है। ठीक है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो देखिए, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और लास्ट में है टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किसी परमाणु की नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु की नाभिक का टूटना ये जो प्रोसेस है ये विखंडन की प्रोसेस होती है और जो नाभिकों का जुड़ना है वो संलयन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल एक है हाइड्रोजन बॉम्ब जो होते हैं वो जो है परमाणुओं के नाभिकों के संलयन से बनते हैं। ठीक है, तो बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया, बिल्कुल सही है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। अच्छा, कारण इसमें क्या कहा गया है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। तो यहाँ पे हमें नीचे जो उपयुक्त कथनों का विचार करना है, पढ़ना है, इसमें सोचना है इसके बारे में। उसके बाद नीचे जो कूट दिए गए उसके आधार पर आंसर देना है। कूट में देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो एक बार देख लीजिए, कथन में कहा गया है कि जो तड़ित चालक हैं, तड़ित चालकों का यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे बिजली ये कुछ बिल्डिंग में बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें मेटल की जो छड़ होती है वो अगर छत पे है तो छत से लेकर के अर्थ तक इसको जोड़ा जाता है। ये मेटल की छड़ होती है। ठीक है, अब ये जो धातु की छड़ है वो वही जो है वो तड़ित चालक के रूप में होती है। ये यहाँ पे कहा गया है कि लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है इन छड़ों को बनाने। इनका यूज़ क्या होता है कि जो बिजली कड़कती हैं उनको जो है ये ऑब्जर्व करके डायरेक्टली अर्थ में जो है इसको ट्रांसफ़र कर देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बिजली की वजह से जो घरों का विनाश होता है, घर पे जब गिर जाती है, ठीक है, तो इससे बच जाते हैं। तो यहाँ पे किसको वरीयता दी जा रही है, तांबे की छड़ों को वरीयता दी जा रही है। और इसका कारण क्या दिया जा रहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है, कि विद्युत को ट्रांसफ़र होने में जो है लोहा जो है वो तांबा जो है वो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ ये जो तांबा होता है ये वायुमंडलीय परिस्थितियों में ऑक्सीकृत भी नहीं होता है ईजिली। और लोहा तो हम लोग जानते हैं कि वो जो है वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं। तो देखिए ऑप्शन में सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स और जर्मेनियम। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 तथा 2, 1 तथा 3, 1 तथा 4 और 3 तथा 4। तो इसमें से कौन सा सही है जो कि अर्धचालक है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 तथा 4, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही इन चारों में अर्धचालक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो देखिएगा ऑप्शन में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा या फिर चांदी। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो है वो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन के साथ साथ जो जर्मेनियम है वो भी जो है, इन दोनों का ही यूज़ अर्धचालकों के, ये दोनों ही जो अर्धचालक हैं इनका यूज़ ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। इन चारों में से हमारा सिलिकॉन हो जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस पे है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता है या सुनने की जो सीमा है वो क्या है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये जो सीमा है श्रव्यता की सीमा, इसी के अंतर्गत मनुष्य को सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए या ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो ध्वनि का अवशोषण कर सके, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है साउंड, मतलब साउंड की पॉल्यूशन एक तरीके से कह दें, या साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ की जो हॉल है उसकी दीवारें ऐसी हों कि वो सारा जो साउंड वहाँ पे हो रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अधिकतर क्या होता है कि ठोस और कठोर सतहें जो होती हैं वो ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं। ठीक है, जबकि जो कोमल और नरम सतहें होती हैं ये ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए म्यूजिक कंसर्ट के लिए जो हॉल बनाए जाते हैं उनकी दीवारें अक्सर कोमल और नरम सतहों की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतया संचारित की जाती हैं। ऑप्शंस हैं भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में या पृष्ठ तरंगों के रूप में। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। परा उच्च आवृत्ति की जो तरंगे हैं, अल्ट्रा हायर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं, ये संचारित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। ये गेहूं का है, सरसों का है, चावल का है या फिर बाजरा का है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरसों का ये रोग है सफ़ेद कीट। इस रोग में होता क्या है कि इसमें 2 कवक है, सिस्टोपस कैंडिडा और एल्बुगो कैंडिडा। ये जो है 2 कवक हैं जिनके द्वारा सफ़ेद कीट रोग होता है। इस रोग में होता क्या है कि इस रोग में जो सरसों के पौधे होते हैं, उनके तने, उनकी पत्तियां, उनका जो पुष्प क्रम होता है उस पर गहरे उभरे सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सफ़ेद कीट रोग में होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है कि एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोनुरिया रोग से प्रभावित है उसे क्या हो सकता है। उसका वृक्क का फेल होना, यकृत का फेल होना, मानसिक जड़ता या नपुंसकता। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक जड़ता। ऐसा व्यक्ति जो फेनिलकीटोनुरिया रोग से प्रभावित है उसे मानसिक जड़ता हो जाती है। होता क्या है, ये जो फेनिलकीटोनुरिया रोग है ये एक वंशागत रोग है। ठीक है, और इससे प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में फेनिलएलेनिन नामक एक अमीनो अम्ल, ठीक है, वो जो अमीनो अम्ल है उसको तोड़ने, उसको ब्रेक करने, उसको संसाधित करने, ठीक है, इन दोनों ही की जो प्रोसेस है इसके लिए जो बॉडी होती है, शरीर जो होती है वो सक्षम नहीं होता है। ठीक है, और जब वो नहीं हो पाता है तो मेनली हम लोग जानते हैं कि अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो जब उनका जो है संसाधित नहीं हो पा रहे तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा और उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, सीधा मानसिक इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो मानसिक जड़ता जो है वो फेनिलकीटोनुरिया रोग से प्रभावित व्यक्ति को हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।